फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न क्या हैं और इन प्रश्नों का हम अपने आने वाले एग्ज़ाम में कैसे उपयोग कर सकते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। वर्ष 1854 ईस्वी में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में डैश में की गई थी। आपके पास चार ऑप्शन गाइस: कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। ये चार ऑप्शन गाइस दिए गए हैं: कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। सोचिए गाइस, कौन सा जवाब सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। चलिए गाइस, सोच लिया होगा आप सबने। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर, देखते हैं हमारा कौन सा जवाब सही है। तो गाइस, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, बम्बई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बम्बई। चलिए गाइस, क्लियर हुआ? चलिए गाइस, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग बनाने की उत्पत्ति 1818 ईस्वी में पहली बार कहाँ हुई थी? कोलकाता में। क्लियर है गाइस? और लेकिन 1854 में पहली आधुनिक कपास मिल की स्थापना की गई थी, जो कि कहाँ? बम्बई में। किसके द्वारा? स्पिनिंग एंड वीविंग। किसके द्वारा? स्पिनिंग एंड वीविंग के द्वारा ये बम्बई में की गई थी। क्लियर हुआ गाइस? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स: गीगाबाइट, वेट, बाइट, टेराबाइट। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स। सोचिए कौन सा जवाब सही हो सकता है और फिर अपने जवाब का मिलान कर लीजिए कि आपने कौन सा विकल्प मार्क किया था: गीगाबाइट, बिट्स, बाइट्स या फिर टेराबाइट। ये चार ऑप्शन फ्रेंड्स दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है बिट। ऑप्शन नंबर 2, बिट। बिट इसका सही जवाब है। क्लियर हुआ गाइस? गाइस, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में एक बहुत ही रिलेटेड, कि एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? तो गाइस, एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। क्लियर हुआ गाइस? और 8 बिट जब मिलते हैं तो 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट्स जो होते हैं मिलकर 1 किलो बाइट बनाते हैं। क्लियर हुआ गाइस? और 1024 किलो बाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं, जिसे कि MB कहते हैं। फिर 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं। आपने सुना होगा GB, MB। क्लियर हुआ गाइस? तो इससे हमको इतनी जानकारी मिलती है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई डेटा की जो है वो कौन सी है? बिट होती है। फिर उससे बड़ी बाइट, फिर उससे बड़ी किलोबाइट, फिर उससे मेगाबाइट, फिर उससे बड़ी गीगाबाइट, जिसे कि GB कहा जाता है, फिर उससे बड़ी टेराबाइट। क्लियर हुआ गाइस? चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। मानव त्वचा, बाल और आँखों को
उनका रंग देने वाले रंजक पिगमेंट को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन फ्रेंड्स, एलिजरीन, क्विनाक्रोडोन, मेलेनिन, थैलोसाइनिन। ये चार ऑप्शन फ्रेंड्स दिए गए हैं। सोचिए और विचार कीजिए कौन सा जवाब सही हो सकता है। एलिजरीन, क्विनाक्रोडोन, मेलेनिन, थैलोसाइनिन। फ्रेंड्स ये चार जवाब दिए हैं। सोचिए कौन सा विकल्प आप सोच सकते हैं। सोचिए और फिर अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए कि आपने कौन सा विकल्प सोचा था। फ्रेंड्स सोच लिया होगा आपने। अब फ्रेंड्स चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर और देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए फ्रेंड, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 3, मेलेनिन। क्लियर हुआ गाइस? इसका सही जवाब है मेलेनिन। अब गाइस पूछा जाता है मेलेनिन किस अमीनो अम्ल द्वारा बनता है? क्लियर हुआ गाइस? किस अमीनो? तो उस अमीनो अम्ल का नाम है टायरोसिन। क्या? टायरोसिन। फ्रेंड्स उसका नाम है टायरोसिन। ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर हुआ गाइस? और इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? आँखों का रंग हरा और नीला। ठीक। और इस मेलेनिन का उपयोग क्या है? तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सबकी रक्षा करता है। इसलिए इसका होना भी ज़रूरी है और कम होया तो भी दिक्कत हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे कहा जाता है। फ्रेंड्स चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। विंडो, ऑप्शन नंबर 2 वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर 3 स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर 4 शेयरवेयर। ये चार ऑप्शन फ्रेंड्स दिए गए हैं। विंडो, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या फिर शेयरवेयर। सोचिए फ्रेंड्स और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। सोच लिया होगा फ्रेंड्स आप सबने। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर, देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1, विंडोज। कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1, विंडो। क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। और वर्ड प्रोसेसर दिया है दूसरे नंबर पे। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है जिसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। क्लियर हुआ गाइस? स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने सुना होगा, उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। इन दोनों का काम क्या है? डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट और एडिट करना और साथ ही साथ फॉर्मेटिंग करने में इनका उपयोग किया जाता है। और गाइस ऑप्शन नंबर 4 दिया गया शेयरवेयर। इसका क्या काम होता है गाइस? तो इसका काम है इंटरनेट से डाउनलोड करने की एक प्रकार की ये सुविधा है। क्लियर हुआ गाइस? चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, या फिर थेनी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 ठाणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 चूरू राजस्थान। फ्रेंड्स सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर 2 थेनी, ऑप्शन नंबर 3 ठाणे या फिर ऑप्शन नंबर 4 चूरू। फ्रेंड्स सोच लिया होगा आप सबने। चलिए फ्रेंड अब इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 ठाणे मुंबई। कहाँ? ठाणे मुंबई महाराष्ट्र।
क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों, पौधों और जानवर को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वैराज, बफर्स, बायोमास या फिर पैथोलिथ। फ्रेंड्स, ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। बैराज, बफर्स, बायोमास या फिर पैथोलिथ। फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। 4 विकल्प में बैराज, बफर्स, बायोमास या फिर पैथोलिथ। 4 आपको दिए गए हैं फ्रेंड ऑप्शन। सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। बैराज, बफर्स, बायोमास, पैथोलिथ। चलिए फ्रेंड्स, उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बायोमास। क्लियर गाइस? बायोमास क्या होता है? जहाँ पर पौधे और जानवर रहते हैं, ठीक, उसे क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है वो। क्लियर हुआ गाइस? और पैथोलिथ क्या होता है फ्रेंड? पैथोलिथ अदृश्य आधार वाला अति विशाल अनियमित पिंड है। क्या है फ्रेंड? अदृश्य आधार वाला अति विशाल और अनियमित पिंड है जिसका व्यास गहराई के साथ बढ़ता जाता है। कहने का मतलब है एक ऐसा पिंड जिसका कोई शेप ना हो, ठीक, ऐसी संरचना है जिसका कोई निश्चित शेप नहीं है। क्लियर हुआ गाइस? और जो काफ़ी ऊंचा होता है। क्लियर गाइस? चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में आईपीओ से क्या तात्पर्य है? आईपीओ से क्या तात्पर्य है? क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए सोचिए, 4 विकल्प आपके पास हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफर, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस आउटपुट, इंटेंडेड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स, 4 विकल्प दिए गए हैं। सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सोचिए फ्रेंड्स कौन सा सही हो सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सोचिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सोच लिया होगा आपने। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर और देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फ्रेंड्स, ये क्या होता है? फ्रेंड्स, सोचिए क्या होता है। नहीं पता? चलिए बताते हैं। जब कोई कंपनी अपने स्टॉक या शेयर को जब कोई कंपनी अपने स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है, ठीक। क्लियर हुआ फ्रेंड? जब कोई कंपनी अपने स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? आईपीओ, या फिर हिंदी में बोले तो सार्वजनिक प्रस्ताव। अब इससे क्या होता है? जब कोई कंपनी स्टॉक या शेयर जारी करती है जनता के लिए तो जनता उसे परचेज कर सकती है। इसी को हम लोग आईपीओ कहते हैं। क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आईपीओ का क्या अर्थ होता है? जब कोई कंपनी अपने स्टॉक या शेयर को पब्लिक के लिए खोलती है, ठीक, किसके लिए? पब्लिक के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अर्थशास्त्रियों के लिए, ठीक, डैश का अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हों। अर्थशास्त्रियों के लिए
का अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हों। 4 ऑप्शन फ्रेंड्स दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 आय, ऑप्शन नंबर 2 मूल्य, ऑप्शन नंबर 3 मांग, ऑप्शन नंबर 4 आपूर्ति। फ्रेंड्स, ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। आय सही होगा, मूल्य सही होगा, कि मांग सही होगी, कि आपूर्ति सही होगा। फ्रेंड्स, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। फ्रेंड्स, सोच लिया होगा आप सबने। चलिए अब प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 मांग। क्लियर हुआ गाइस? अर्थशास्त्रियों के लिए मांग का अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे खरीदने के लिए लोग हमेशा तैयार और सक्षम हों, क्योंकि जब मांग होगी तभी लोग खरीदेंगे अच्छे से, जिसमें उपभोक्ता विभिन्न कम कीमतों पर खरीद सकता है कोई भी वस्तु। क्लियर हुआ गाइस? चलिए फ्रेंड्स, अगले में चलते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन से। फ्रेंड, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सोचिए कौन सा सही होगा। विचार कीजिए फ्रेंड्स, सोचिए जल्दी कौन सा विकल्प सही हो सकता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। चलिए फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। फ्रेंड, विटामिन के है जो खून को थक्के, हड्डियों के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। और विटामिन के की अगर कमी हो जाए फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है? एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम्फ्री कोनेरू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड, 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। क्रिकेट, तैराकी, बैडमिंटन या फिर शतरंज। फ्रेंड, ये कौन है बताना है और क्या खेलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प इसका सही हो सकता है। क्रिकेट खेलती हैं हम्फ्री कोनेरू, या फिर तैराकी, या फिर बैडमिंटन, या फिर शतरंज। फ्रेंड्स, सोचिए। चलिए फ्रेंड, इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 शतरंज। क्या? ऑप्शन नंबर 4 शतरंज। हम्फ्री कोनेरू कौन सा खेल खेलती हैं? तो फ्रेंड्स, कौन सा? शतरंज खेलती हैं। और ये कौन है? एक महिला है। ठीक, महिला शतरंज खेलने वाली हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। धेनुका निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में से एक संगीत वाद्य यंत्र है? क्या फ्रेंड्स? धेनुका को पूछा गया है किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? ऑप्शन नंबर 1 गोवा, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 केरल। फ्रेंड्स, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सोचिए और विचार कीजिए, सोचिए और विचार कीजिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। और फ्रेंड्स, अपने विकल्प को मैच कर लीजिए
चलिए, गोवा सही है, उड़ीसा सही है, महाराष्ट्र है सही है, या फिर केरल सही है। चलिए फ्रेंड्स, सोच लिया होगा आपने। अब इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। तो धेनुका कहाँ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है फ्रेंड? ओडिशा। क्लियर हुआ गाइस? चलिए फ्रेंड्स, अगले